अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी हम नाश्ते से फ़ारुग हो चुके थे। काम शाम जो है वो मैंने किचन का सारा ख़त्म कर लिया था। तो मैंने सोचा कि ना बच्चों के लिए ये बना के रख लेती हूँ फ्राइज़। इनको ना फ्रीज़ करना था क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स की ना चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, तो उनको लंच तो देना होता है। तो आलू जो है ये घर में पड़े हुए थे, मैंने सोचा चले आज इनसे ही काम चलाते हैं। फिर मैंने आलू लिए के ना ढेर सारे, तो फिर मैंने उनको ना काटना वाटना शुरू कर दिया था। मैंने इनको उल्टा सीधा काटा वाटा था। कुछ जो है वो एहतजाज भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उनको पकड़ पकड़ के ला रही थी, छुरी की नोक के नीचे रख रही थी। मैं कहा नहीं नहीं, आज आप लोगों ने ज़िबा होना ही होना है, आ जाओ जल्दी से। तो वो जो है बेचारे फिर चुप करके ना एक जगह पे इकट्ठे हो गए कि ठीक है जी आज हमने कटना ही कटना है। तो इनको मैंने काट के अच्छी तरह से, तो फिर मैंने ना इनको पानी के साथ ना वॉश कर लिया था। सारा स्टार्च जो है वो ख़त्म करना होता है। तो मैंने इनको तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जो है ना वो मैंने वॉश कर लिया था। क्योंकि बच्चों का इस तरह है कि ना रूटीन के इनका स्कूल जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैं इनको सुबह इनके साथ लंच बॉक्स नहीं देती। सुबह मैं इनको तैयार करके ना स्कूल जो है वो छोड़ आती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने जो है वो घर आके ना किचन का काम ख़त्म करना होता है। मतलब खुद नाश्ता करना होता है, बर्तन वगैरह साफ़ करने होते हैं, और जो भी किचन का छोटा मोटा काम होता है, दूध वगैरह बॉयल करना, वो ख़त्म करने के बाद जो है वो फिर मैं इनको ना लंच बना के तो फ्रेश दे के आती हूँ। फास्ट स्कूल होने का यही फ़ायदा है ना कि इनको मैं फ़्रेश वाला दे के आती हूँ कि ना, मतलब लंच जो है इनका ठंडा हो जाता है। उसको मैंने काट के ना पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि उसको ना मैंने बॉयल करना था और साथ में चने बॉयल करने थे, वो भी मैंने रख दिए थे। पानी में नमक डाल के ना मैंने चने भी बॉयल करने के रख दिए थे, क्योंकि मेरा आज इरादा बन रहा था चना पुलाव बनाने का। तो मैंने सोचा चलें ये दोनों काम जो है ना एक साथ हो जाएंगे। इनको फिर मैंने बॉईल करके ना तो बाहर फैला दिया था कि ना इनको हवा फिर जाए, क्योंकि इनको खुश्क करके फिर ही इनको आगे करना था। तो चने भी मेरे बॉयल हो चुके थे और साथ में ये जो आलू हैं ये भी हमारे खुश्क हो चुके थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा ना कॉर्नफ्लोर लिया और साथ में थोड़ा सा ना वो मैदा मिक्स करके तो वो लगा के तो इनके ना पैकेट बना लिए थे। फिर मैंने तो वो मैंने रख लिए थे। तो साथ में ना मैंने चना पुलाव भी बना लिया था। उसके बाद मुझे घर जाना था, मुझे काम था थोड़ा सा भाई से, तो मैंने घर जाना था। तो मैंने ये सारा काम ख़त्म किया, फिर तैयारी करके घर की बच्चों को मैं घर ही छोड़ गई थी, क्योंकि मैंने उनको यही बोला था कि मैं जल्दी आ जाऊँगी। मेरी ना सिस्टर भी आई हुई थी वहाँ पे, तो उन्होंने भी कॉल की कि आके ना मिल जाओ, तो उनको भी मिलना था। तो साथ में भाई से भी मुझे काम था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके गई थी। मैं चना पुलाव भी बना गई और जो चने बचे थे उनको भी मैं फिर ना रख गई थी कि दोबारा ये काम आ जाएंगे। तो घर गई हूँ तो भाभी जो है वो किचन में काम कर रही थी। सैलेड का सामान जो है उन्होंने वॉश करके रखा हुआ था, फ्रूट भी वो वॉश कर रही थी, साथ साथ ना वो खाना बना रही थी। तो खाना जो है वो मतलब सिस्टर आई हुई थी उनके लिए बना रही थी। उन्होंने ये चिकन बना रही थी, साथ में बीच में शिमला उन्होंने डाली हुई थी, और बच्चों को फ्राइज़ बना के दे रही थी। तो मैं उनके साथ ना हंस रही थी कि मैं अभी ये काम करके आई हूँ कि मैं इनको बना के ना तो फ्रीज़ करके आई हूँ, तो आप बना रही। तो उन्होंने साथ में चाय बनाई हुई थी। तो मेरी अम्मी की तरफ चाय जो है वो बिल्कुल ना दूध पत्ती की तरह चलती है। साथ में उन्होंने फिर एक हांडी उतार के दूसरी रख दी थी, वो मटन बना रही थी साथ में। तो मुझे कह रही थी कि आपने खाना खा के जाना है। मैंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे भाई से काम था, मैं उनके पास आई थी तो मुझे वापस जाना है। तो वापसी पे फिर हम ना फ्रूट लेते आए थे। तो फ्रूट जो है वो फिर मुझे आते वॉश करना पड़ा, क्योंकि बच्चे हैं तो वो फिर बार बार मांगते हैं, बार बार जो है ना वो काम छोड़ के तो उनको वॉश करके देना मुश्किल होता है, इसलिए मैं वॉश करके रख देती हूँ, फिर ना खुद ही ले लेते हैं। तो फ्रूट सारा जो है वो मैंने वॉश करके रख दिया था। तो उसके बाद जो है मैंने सोचा कि कोई और काम कर लेती हूँ। तो विंग्स जो है वो पड़े हुए थे, मैंने वो भी ना ये बच्चों को बना दी कि ये खा लें। तो साथ में फिर जो है थोड़ी टाइम गुजरा, तो उसके बाद फिर भाई भी आ गए हुए थे घर, तो वो स्वीट्स लेके आए थे सबके लिए। तो उन्होंने मेरे हिस्से की ना भिजवा दी थी। तो ये स्वीट्स जो है ना वो मीटिंग थी उनकी नारवल, तो वहाँ से वापसी पे ना वो लेके आए थे। ये स्पेशल लेके आए थे क्योंकि ये देसी घी की बनी हुई है ना, तो ये बहुत मज़े की होती है। तो नेक्स्ट डे जो है रात को फिर सो गई थी जल्दी, तबीयत ठीक नहीं थी। नेक्स्ट डे सुबह मैं उठी हूँ तो फिर किचन का काम ख़त्म करने के बाद बच्चों का ना मैं लंच बना रही थी। तो फ्राइज़ जो है वो मैंने निकाले हैं, तो इतना टाइम तो नहीं था ना करने का। मैं फटाफट उनको ना करके तो दे के आई थी लंच ना बच्चों को, क्योंकि उसके बाद जो है मैंने खाना भी बनाना था। सब्ज़ी लेने हम गए थे,
तो आके तो टाइम थोड़ा रह गया हुआ था उनकी ब्रेक का, फिर मैंने फटाफट जो है ना उनका लंच बॉक्स तैयार किया, दे के आई हूँ। तो आके फिर मैंने ना खाना बनाया। खाना जो है वो मैं दोपहर को बना लेती हूँ अपने हस्बैंड के आने से पहले ही। तो यहाँ पे मैंने शलजम पालक बनाए थे, साथ में चावल बनाए थे। तो आज का जो व्लॉग है वो यहाँ तक ही बस। तो लास्ट पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ना आप वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें वीडियोस के बारे में, और साथ में जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। ये आपकी तरफ से जो है हमारे लिए एक प्यार है, ठीक है, एक हौसला बढ़ाने वाला आप ये कह लें कि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।